शेड्यूल से हट के गवर्नमेंट ने इजलास बुलाया है। इसका मकसद अगर सिर्फ जजों में तनकीद करना होता या सिर्फ कानून साजी करना होती तो ये अगले हफ्ते शेड्यूल के मुताबिक भी हो सकता था। अचानक क्यों बुलाया गया और शेड्यूल से एक हफ्ता पहले क्यों बुलाया गया? टाइमलाइन ये थी कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दी वो ये थी कि 15 दिन में वो जमा करवाएंगे सर्टिफिकेट वर्किंग डेज में, मतलब बयान अल्फी जमा कराएंगे, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कुछ भी आप उसको कहें कि हम इस पार्टी के उम्मीदवार थे यानी पीटीआई के उम्मीदवार थे। 15 उस टाइमलाइन के मुताबिक तो 15 दिन बन रहे हैं 6 अगस्त, लेकिन नहीं देखें वर्किंग डेज की बात 12 जुलाई की ना, देखें अच्छा 15 वर्किंग डेज, क्योंकि ये अहमद अदील सरफराज साहब और मैंने बैठ के काउंट किए थे, लेकिन आप वाला जो पॉइंट है ना उस पर मैं आता हूँ। उसके मुताबिक तो था 6 अगस्त, फिर वो वाला अगर उस टाइमलाइन पे चले ना तो वो तो सितंबर तक मामला जाता है। लेकिन जो आपने पॉइंट दिया है ना कि जब पार्टी खुद करा चुकी है, खुद कराने के बाद खुद बता देगी कि ये हमारे उम्मीदवार थे, तो 26 को बता चुकी है, वो बता, हाँ तो अब वो डेट खत्म हो गई। जिस दिन उन्होंने बता दिया वहां कट लग गया, अब वहां से 7 डेज शुरू हो गए, 7 डेज शुरू हो गए, ठीक है, वहां 7 डेज जो शुरू हैं। अब उसके मुताबिक 6 अगस्त को टाइमलाइन बनती है जब इलेक्शन कमीशन ने उनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करके और उनको वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करानी है। सबसे अच्छा, बढ़ गई ये बात। एक मेरा सवाल है, हाँ। उन्होंने 6 अगस्त तक सिर्फ उनको वेबसाइट पे ये बताना है कि ये पीटीआई के एमएनए डिक्लेयर करना है या मखसूस नशिस्तें भी दे के और कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है? देखिए पहले तो उनको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, ये सारे पीटीआई की हो गए। जब वो डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद फिर कैलकुलेशन होगी, वो 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, क्योंकि वो सीटें खाली तो रह नहीं सकती। इन्होंने जब एमएनए वो डिक्लेयर हो जाएंगे पीटीआई के, तो फिर उसके बाद इन्होंने कैलकुलेशन करनी है और वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मसला ये है कि उसने इनको 41 पे, आपको याद होगा, कमेटी बनाई और प्रेस रिलीज जारी की कि सख्त स्क्रूटनी का फैसला किया गया। अब साथ ही उन्होंने इससे बचने के लिए कि कंप्लायंस नहीं करनी, इन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करानी है, इन्होंने वजाहत वाली एक दरखास्त डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये कह सकते हैं जी हमें तो चीज़ क्लियर नहीं थी लॉ के अकॉर्डिंगली, इसलिए हमने आपसे वजाहत के लिए किया हुआ, आपने टाइम पे दिया नहीं, इस वजह से हम लेट हो चुके हैं। ये कंटेम्प्ट तो इलेक्शन कमीशन पर लगनी नहीं है, लेकिन ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट के ज़राए ये बता रहे हैं कि जो डिटेल जजमेंट आ रही है ना उसमें बहुत चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है, नई चीज़ें आ रही हैं। और बेंच के कुछ मेंबरान ने कहीं बात करते हुए ये भी बताया कि हो सकता है जब ये डिटेल जजमेंट आ रही है ना उसके बाद किसी वजाहत की, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही पेश ना। बिल्कुल देखें, और मैं जो लेजिस्लेशंस हो रही हैं ये मुमकिन है कि इस हवाले से भी कोई इनका नाम लिए बगैर कोई चीज़ ऐसी कर दी जाए कि वो ये वैसे गैर मौसर हो जाए। देखें अब जो नाज़रीन को दोबारा ज़रा थोड़ा सा उसको वो कर देते हैं कि 6 अगस्त तक उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत में वेबसाइट पर जारी करने हैं ये नाम कि हमने इनको पीटीआई का एमएनए डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इन्होंने हमें सर्टिफिकेट और बयान अल्फी दे दिए हैं कि ये पीटीआई के और वो थे उम्मीदवार थे, और पीटीआई ने तस्दीक भी कर दी। अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कल को जब कंप्लायंस रिपोर्ट का वो टाइम पूरा हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जब इसको टेकअप करेगी तो इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि हमने तो आपको वजाहत के लिए दरख्वास्त दी थी, आपने क्योंकि टेकअप नहीं की थी, लेकिन आपका जुल्करनैन साहब का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट तो शायद ना लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मिसकंडक्ट जरूर कहेगी कि इतना कुछ। और दूसरा जो जुल्करनैन भाई की खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जुल्करनैन भाई आप कह रहे हैं कि जो डिटेल जजमेंट आएगी उसमें इतनी वजाहत होगी हर चीज़ की कि शायद ज़रूरत ही ना पड़े ये सारे जो इन्होंने वजाहत दी है। और तीसरा ये है कि ये मामलात अब टेकअप तो होंगे ज़ाहिर है। और 6 अगस्त की डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए कौमी असम्बली का इजलास जो कल बुलाया गया, पहले दिन प्राइवेट मेंबर डे से उसका आगाज़ हुआ। प्राइवेट मेंबर डे पे ये बिल टेकअप हुआ, कायमा कमेटी को गया, आज कायमा कमेटी पर पार्लिमानी अमूर ने अप्रूव भी कर दिया बिल्कुल विद इन अ डे। अब ये कौमी असम्बली में पेश होकर वहाँ से अप्रूव होगा, फिर इसी स्पीड से सेनेट से भी हो जाएगा कि 6 अगस्त की डेडलाइन फॉलो करते हुए मेरा ख्याल है ये उसकी हद तक ये कर दें तो इलेक्शन कमीशन क्या सकेगा। अब तो लॉ भी चेंज हो गया। मेरा ख्याल है मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि नया लॉ आ गया और ये मुझे नहीं अभी तक लगता। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ये कैसे कह सकता है कि क्योंकि पार्लियामान ने एक नया कानून बना दिया था और हम उसके पाबंद थे और हम आपकी जजमेंट के पाबंद नहीं थे, और क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये करेगा तो फिर जो आप कह रहे हैं ना मिसकंडक्ट, फिर मुझे लगता है कंटेम्प्ट भी लगेगी। और मुझे फिर लगता है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट घर भेजेगी, हर सूरत में भेजेगी इन इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को, और ये पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होगी। सुप्रीम कोर्ट देखें
मैं बार बार लोगों को बता रहा हूं कि ये बात आपको नहीं समझ आ रही कि मंसूर अली शाह साहब 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जिसने 3 साल 1 महीना 3 साल 1 महीना यानी 37 माह तक जिसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहना है, वो यानी चीफ जस्टिस बनने से पहले उसके बारे में ये तासुर बन जाए कि इसकी हैसियत ये है कि इसकी जजमेंट्स को हुकूमत जूते की नोक पे रखती है, और इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ सिकंदर उस्मान राजा जैसा मोरा उसकी कोई जो है इसकी जजमेंट्स को, इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जजमेंट्स को उठा के और रद्दी की टोकरी में डाल देता है। मंसूर अली शाह साहब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर उनके साथ मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहबा, शायद वहीद साहब। काजी साहब के जाने में रह गए हैं 86 दिन, ठीक है, और मंसूर अली शाह साहब ने आगे 37 माह रहना है। और ये 86 दिन वाले चीफ जस्टिस के साथ या उसके आसरे पे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इतना उछल रही है कि आइंदा आने वाले 37 माह वाले के साथ पंगा ले बैठी है। वजह क्या इनको यकीन है कि ये 3 माह 3 साल में बदल जाएंगे? नहीं। नून लीग को ये है कि नून लीग कहती है कि अगर हमने ज़रा भी ये काजी साहब को दिखाया कि हम सीरियस नहीं हैं आप को एक्सटेंशन देने में, या काजी साहब को ये लगा या काजी साहब के करीबी लोगों को लगा कि नून लीग उस जोश, जज्बे और शिद्दत के साथ और कमिटमेंट के साथ कोशिश नहीं करी, तो नून लीग को यह है कि फिर काजी साहब अगर उलट गए और उन्होंने कहा अच्छा ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ठीक है, जब वो होगा खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर काजी साहब कहेंगे ठीक है फिर मैं अपनी लेगेसी तो बना के जाऊँ ना। और मैं आपको बताऊँ वो फिर क्या करेंगे, फिर काजी साहब 8 फरवरी वाला टेकअप करेंगे और काजी साहब ही इस हुकूमत को घर भेज के जाएंगे। मुझे तो ये लगता है अगर काजी साहब को ये लगा कि ये हुकूमत काजी साहब को एक्सटेंशन देने में सीरियस नहीं है, ये कोशिश नहीं कर रही, ये जान नहीं मार रही, ये सीरियस नहीं है और ये मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन की पिटीशन वो टेकअप करेंगे, फुल कोर्ट बनाएंगे और काजी फाइज से इस हुकूमत को घर भेज के जाएंगे। और ये आप देखिएगा इनके साथ क्या होता है। इसलिए नून लीग आखिरी हद तक जा रही है काजी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए। अच्छा, वो असनाद मलिक साहब की जो स्टोरी है कि काजी साहब इंटरेस्टेड नहीं है, खुद आजम अली तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो मना किया कि जी मेरे पे ये लागू ना करें, जो भी आप तरमीम शमीम करना चाह रहे हैं। वो मैं सॉरी, तो उसके लिए एक तरीका है जी सर, वो ये है कि एक आइन में तरमीम हो गई, आइन में लिख दिया गया कि एज 68 हो गई या टेन्योर आपका 3 साल है, तो ये कैसे होगा कि उस आइन का इतलाक काजी साहब पे ना हो। ये ज़रूर हो सकता है कि 25 अक्टूबर को उनका टाइम पूरा हो जाए कि जी मेरा नेचुरल टाइम पूरा होगा तो मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ। इसके अलावा ये कैसे होगा कि आइन ही तरमीम नहीं, काजी साहब और रिज़ाइन, वो तो नून लीग का बनाया हुआ बिल उनको इतना पसंद था, इतना पसंद था कि नून लीग ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया, वो कानून पास किया। काजी साहब ने उस दिन से कोर्ट में बैठना छोड़ दिया और 4 महीने तक कोर्ट में नहीं बैठे। बंदयाल साहब के दौर में कहते थे मुझे नून लीग का कानून बहुत पसंद है, मैं नून लीग के कानून का पाबंद हूँ, और नून लीग ने क्योंकि कानून बना दिया है, मेरा हलफ नून लीग के कानून पे, अब मैंने उसके मुताबिक चलना है। 4 माह बैठे नहीं हैं। तो सर काजी साहब जो है ना, लेकिन हुकूमत के लिए हर तरफ से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, हर तरफ से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। ये इतने बुरी तरीके से फंस गए, आगे गड़ा है पीछे खाई है। पता नहीं आप किस तरह हुकूमत को फंसा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। हाय हाय हाय, सुने तो सही, आज क्या तारीख है? 31 जुलाई। 31 जुलाई। अगस्त कितना, 30 को होता है? 31 को होता है? 30 को होता है। चलें 30 अगस्त को आप मेरे साथ वीडियो कीजिएगा। 30 अगस्त को वीडियो करेंगे। खान साहब दावतें दे रहे हैं मुज़ाकरात की, ठीक है, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जी खान साहब ने हथियार फेंक दिए और दूसरों ने हथियार उठा लिए। तो इनके पास जो हथियार है ना, उसमें से गोलियां निकाल के इनको हथियार दिया गया, हाथ में पकड़ाया गया। जब ये मतलब आप कह रहे हैं हुकूमत या वो क्या होता है जब आप वो कोई वो क्या होता है जो वो क्या होता है यार, बंदूक का वो जो आप दबाते हैं तो फिर नहीं, वो जो आखिरी वो होता है कि आप उसको खींचते हैं तो गोली चल जाती है, वो क्या होता है? ट्रिगर होता है, क्या होता है? जो भी होता है, जब ये उसको हथियार चलाएंगे ना, अपनी तरफ से हथियार उठा के और यूँ चलाएंगे, पता चलेगा वो तो खाली था, और इनके रोने पिटने शुरू हो जाने हैं, आहें सिसकियाँ, और फिर ये कहते हैं हाय हम लुट गए, हाय हम लुट गए, हमारे हथियार में से कोई गोलियाँ निकाल के और हथियार रख गया था। और ये वही होगा, वो कई ड्रामे में आपने देखा था, वो कौन था वो जो बाद में खालिद साहब जो फौत भी हो गए, तो वो उन्होंने पिस्टल रखा हुआ होता है, तो वो जिसने खई किया था, जो उनकी बहू बनी थी, ज़बरदस्ती बनाया गया था, तो उसने जब अपनी तरफ से बेचारे ने पिस्टल उठा के चलाया था तो पता चला था कि वो कल रात को चैम्बर निकाल गई थी पिस्टल में से। तो इनके साथ वही होगा।
अच्छा, पता नहीं भाभी आपको साथ बिठा के ड्रामे देखती रहती 3-4 ड्रामे देखे उसके साथ बिठा बैठ के, है, बाकी किसके साथ देख बाकी तो देखते ही नहीं हूँ। क्योंकि आप अक्सर ड्रामों का हवाला बड़ा देते हैं जो ट्रेंडिंग में वो मैं लाजमी देखता हूँ। तो मुझे आपको पता है फिर हमें बाकियों के घरों से क्या कहा जाता है क्या? कि जी वो आपसे ज़्यादा मसरूफ होते हैं, वो ड्रामे देख के सारा कुछ ऊपर लिख भी रहे होते हैं, तो आपको क्या पता ही है, आपको ज़्यादा वीडियो यार नहीं, मैं बड़े वो मसाइल होते हैं। जो मैं ड्रामा ट्रेंडिंग में चल रहा हूँ वो लाजमी देखता हूँ। ओके, अच्छा एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, टाइम काफ़ी ले लिया आपका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पंजाब सारे के सस्पेंडेड हैं, बिल्कुल हाईकोर्ट क्वार्टर सस्पेंडेड है। काजी साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा था, और अभी वो दोबारा केस फिलहाल लगा भी नहीं, ना चाहे छुट्टियों में लगे। तो ये आपको कब ये और लगता है कि अब क्योंकि मुशावरत का अमल हो गया है और हाई कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है, अब ये बॉल टोटली आ गया लीगल साइड में कि किसका इख्तियार है और किसने क्या करना है। यहाँ पे आपको आप क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरबराही काजी फाइज़ा साहब की इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को बहाल कर देगी, या कि नहीं इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तो नए लॉ के तहत ये रिटायर्ड लगाएं, जो मर्जी लगाएं? मेरा ख्याल है काजी साहब ने उस केस में बड़ा वाज़े कहा था कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का ही है, लेकिन नोटिफाई करना इलेक्शन कमीशन नहीं 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 नहीं, काजी साहब कह रहे थे, काजी साहब ने तो खेल ख़त्म कर दिया था। काजी साहब ने तो एक तरह से कह दिया था कि ये इलेक्शन कमीशन का ही है, लेकिन वो फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई वो कर लें। अब काजी साहब के पास अभी भी है, काजी साहब क्या करेंगे? काजी साहब इसमें करेंगे ये कि वो कहेंगे कि ठीक है जो भी हुआ आपस में उनका मुशावरत तय हुआ है नहीं हुआ, लेकिन हम इसकी तशरीह कर देते हैं एक ही बार, और तशरीह में वो यही कहेंगे। हाँ, मेरे पास एक इतला ठीक नहीं है, मेरे पास इतला यह है कि हुकूमत ये कह रही है कि ये गलत खबर चली है कि सारे जजेस वही हैं। वो कह रहे हैं 4 इलेक्शन कमीशन के, 4 चीफ जस्टिस के, इस तरह से होगा। लेकिन उसमें फिर मुझे किसी ने कहा कि वो इस तरह से होगा कि 2 नाम इलेक्शन कमीशन ने जब भेजे थे, उन्होंने सुल्तान तनवीर साहब का और एक और जज डोगर साहब का, 2 नाम वो 2, फिर बाकी जब 6 गए थे ना, 2 उनमें से इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर लिए थे, 4 उन्होंने कहा इस तरह से 2 का मसला था। हाँ, उन टोटल 4 का मसला था, 4 का मसला था, 6 और 2। अच्छा, उसमें या टोटल 6 हैं? नहीं नहीं, 8 हैं टोटल, 8 हैं। 2 तो पहले आ गए ना, चाबी वाले खिलौना जो था अमीर भट्टी, उस चाबी वाले खिलौने ने 2 नाम भेजे थे ना, तो सिकंदर सुल्तान राजा ने यूं चूम के आंखों से लगा ली थी वो नाम के, जो चाबी वाले खिलौने अमीर भट्टी ने नाम दिए, इनसे बेहतरीन जज तो हो नहीं सकते, और वो सुल्तान तनवीर साहब थे और डोगर साहब थे। वो 2 नाम उन्होंने सीने से लगा लिए, चूम के उन्होंने नोटिफाई कर दिए फ़ौरन। उसके बाद मलिक शहजाद साहब आए, 6 नाम इन्होंने और भेजे, उस पर रोला पड़ गया, करते कराते 2 नाम और उनमें से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, 4 रह गए थे, वो हो गया। अब ये भी हो सकता है कि इस तरह से 4-4 हुए हों, इस तरह से। और अगर नून लीग की ये बात ठीक है कि इनमें से जो 8 थे, वो जो नाम उन्होंने दिए थे मलिक शहजाद साहब ने, उनमें से 4 विड्रॉ कर लिया अली हमजा साहबा ने, अली हमजा कहता हूँ, अली नीलम साहबा ने, अली हमजा साहबा की आज बेल हुई है असल में, तो ये बड़ा डैमेजिंग होगा। तो काजी साहब मेरे जजमेंट दे सकते हैं और उसमें यही कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, फिर तो सारे ट्रिब्यूनल में उड़ जाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम है बड़ा इंटरेस्टिंग, देखते हैं किस तरफ जाती हैं। लेकिन ये बताएं, ये 5 रुकनी बेंच था ना, तो 5 जजेस कब अवेलेबल होंगे? सितंबर में ही या उससे पहले भी हो सकते हैं? लेकिन मंदोखेल साहब कोयटा में, तो मुस्तरद हिलाली साहिबा वो तो इसमें नहीं है ना, इस बेंच में थी वो? नहीं 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 नहीं, अकील थे, अकील अब्बासी साहब, हाँ, अकील अब्बासी साहब कराची में, अकील इसमें थे काजी साहब, अकील अब्बासी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और मंदोखेल साहब और नईम मकवान साहब। नईम मकवान साहब इस्लामाबाद में ही है। हाँ, तो एन मुमकिन है कि सेकंड काजी साहब एक मैसेज करेंगे और वो मिस कॉल मारनी उन्होंने, और जमाल खान मंदोखेल साहब आ जाएंगे काजी साहब के पास। आपको पता ही है। नहीं, आपको पता है उस पूरे बेंच में मंदोखेल साहब और अकील अब्बासी साहब, इन 2 लोगों ने स्टैंड लिया था कि हाई कोर्ट के जजों स्टैंड अकील अब्बासी साहब ने दिया था और मंदोखेल साहब ने सिर्फ रिमार्क्स दिए थे। मंदोखेल साहब ने भी ये कहा था कि कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट को बताएगा कि जनाब ये जज यहाँ, बिल्कुल, वो हर दूसरे केस में यही कहते हैं। लेकिन अब ये मत भूलें, इमाद यूसुफ केस में सबसे पहला फैसला मौजूदा जो भी वो पुलिस पंजाब को हुकूमत और सब कुछ कर रहे थे, सबसे पहला फैसला उन्हीं का आया था, बस पहला और आखिरी था। चलें बहरहाल लेट्स सी कि आगे ऊँट किस करवट बैठता है। तो सदीक जान साहब का तजिया आपने सुना, और नाज़रीन 6 अगस्त की डेडलाइन को मद्देनज़र रखिएगा। 6 अगस्त तक ये कानून साजी का अमल मुकम्मल होगा, बनता आगे क्या है वो 6 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़।